बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं रूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी संतों भाई बहनों के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी। संतों महात्माओं, आज संसार में हर कोई चिंताओं से ग्रस्त है। अनेक प्रकार की चिंता है और चिंताओं में इस तरह से इंसान उलझा हुआ है, चिंताओं में इस तरह से इंसान लिप्त है कि चिंताओं से ऊपर उठ नहीं पा रहा है। और संतों महात्माओं ने कहा है कि चिंता जो है चिता के बराबर है। चिंता जो है वो चिता के बराबर है। जैसे चिता लिखते हैं, चिता और चिंता, चिंता में जो है एक बिंदी है, एक बिंदी है तो चिंता हो गया, अब बिंदी नहीं तो चिता हो गया। इसलिए इंसान जो चिंता करता है वो जीते जी चिता में जल रहा है। जीते जी क्या जल रहा हो? चिता में ही जल रहा है, चिता रूपी अग्नि में जल रहा है जीते जी, जो चिंताओं में ग्रस्त है। और संतों ने चिंताओं से ऊपर उठने की बात कही है कि आप परमात्मा का चिंतन करो। चिंता क्यों करते हो? किस लिए चिंता करते हो? चिंतन किया करो। लेकिन जो माया के बध में है, काल के बस में है, जो बंधन में है, जो माया जिनके ऊपर जो माया के वशीभूत है, वो चिंताओं में प्राणीग्रस्त है। चिंता उससे छूट ही नहीं रहा है। परिवार का चिंता, बिजनेस व्यापार का चिंता, शरीर में कोई रोग है उसकी चिंता, हर प्रकार की चिंताओं में ग्रस्त है। चिंताएं जो है हर जगह व्याप्त है। चिंता जो है हर जगह व्याप्त है। जीव चिंता में ग्रस्त है और चिंता से जीव निकल नहीं पा रहा है। आज सतगुरु साईं रूढ़ जी महाराज हर जीव को चिंताओं से निकालने के लिए आए हैं। जो चिंताओं के ग्रस्त में, चिंताओं की पीड़ा में जीव उलझा हुआ है, हर जीव को निकाल रहे हैं। चिंता से वही निकल सकता है जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है। फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साधु, उठ फरीद तू जिक्र कर, फिकर करेगा आप। जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो बावरे पागल लोग होते हैं, वो संसार की चिंता करते हैं, व्यर्थ की चिंता करते हैं, माया की चिंता करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन चिंता क्यों करता है? तू क्या लेके आया था जग में? क्या लेकर के जाएगा? जो लिया सो यहीं लिया, जो कुछ दिया सो यहीं दिया। तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? तू मेरा एक चिंतन किया कर, एक परमेश्वर का तू चिंतन किया कर, चिंता मत किया कर। फिक्र करे सो बावरे। फिक्र तो बावरे लोग करते हैं, जो अज्ञानी जीव हैं वो तमाम अनेक प्रकार की चिंता करते हैं। जिक्र करे सो साधु, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो परमात्मा को जानने वाले होते हैं, वो परमात्मा का जिक्र करते हैं। उठ फरीद, फरीद जी कह रहे उठ फरीद तू जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। तू परमात्मा का जिक्र करता चला जा, परमात्मा की महिमा गुणगान करता चला जा। फिक्र करने वाला तो परमात्मा है। तेरा फिक्र कौन करेगा? परमात्मा करेगा। जैसे माँ होती है, बच्चे का फिक्र करती, बच्चे की चिंता करती है। बाप होता है, बच्चे का फिक्र करता है, चिंता करता है। बच्चे को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। उसके ऊपर माँ बाप हैं, उसके ऊपर बड़े लोग हैं। ऐसे ही जब जीव को पता चल जाता है कि मेरा फिक्र करने वाला, मेरा ध्यान रखने वाला केवल एक परमात्मा है, एक परम शक्ति, एक परम ऊर्जा है, तो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वो व्यर्थ की चिंता नहीं करता, व्यर्थ का राग नहीं करता, व्यर्थ का झगड़ा नहीं करता, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए तेई सच्चे साह।
जीवन से चाह निकल जाती है। परमात्मा को जानने के बाद जो सद स्वरूपी राम है, इसको जानने के बाद जीवन से चाह निकल जाती है, चिंता भी निकल जाती है। मन जो है बेपरवाह हो जाता है, कोई परवाह नहीं होता उसको, क्योंकि प्रभु सारा कार्य करने वाले हैं। मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए, जगत का कुछ भी नहीं चाहिए, संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ तो उसके पास है। जो प्रभु का हो लिया, परमात्मा का हो लिया, परमात्मा का सब कुछ उसके पास है। और परमात्मा के भाड़े में रहता है, परमात्मा के रजा में राजी रहता है। वही जो है साहो का सा है, वही राजा है, वही धनवान है, वही गुणवान है, वही महान है। तो सर्वस्वरूपी राम की लखता जो कर लेता, परमात्मा को जान लेता है। तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हे प्रभु परमात्मा, हे निरंकार, हे सब स्वरूपी राम, तेरी कृपा से सारे काम मेरे हो रहे हैं। करने वाला तू है, नाम तो मेरा हो रहा है। मैं एक निमित्त हूं, एक माध्यम हूं, एक जरिया हूं, काम तो तू मेरा कर रहा है। तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा। हम किया ना करेंगे, ना कर सका शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ करने योग्य भी नहीं हूं, मेरा शरीर भी कुछ करने योग्य नहीं है। मैं एक निमित्त हूं, माध्यम हूं, जरिया हूं। जो कुछ करने वाला है ये जो परम शक्ति, परम ऊर्जा है, जो सद स्वरूपी राम है, जो निरंकार परमात्मा है, यही सब कुछ करने वाला है। केवल नाम मेरा हो रहा है, केवल मेरा नाम हो रहा है। मेरे नाम से लोग पहचान रहे हैं, लेकिन काम तो तू कर रहा है। तेरे नाम से सब कोई जाने, तेरे नाम से हमें सब कोई जानने वाला है, तेरे नाम से मुझे कोई पहचानने वाला है। हम तो एक बुझा हुआ दिया थे, हम एक बुझा हुआ दिया थे, जलाने वाला तू है। कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ एक दिया था तेरी रोशनी से पहले। मुझे कौन जानता था, जब तेरी बंदगी हुई, तेरी दया कृपा हुई, तो मुझे लोग जानने लगे। मेरे नाम से कोई न जाने, तेरे नाम से जग पहचाने। मेरे नाम से मुझे कोई नहीं जानता। ये परमात्मा का नाम, परमात्मा का शब्द जब मेरे अंदर प्रकट हो गया, तो मुझे सब कोई जानने लगे। ये है कृपा, ये है कृपा। ये चिंताओं से मुक्त होने की बात है, ये चिंताओं से निकलने वाली बात है। जैसे एक लकड़ी होती है, लकड़ी में कोई कीड़ा लग जाता है, उस कीड़ा जो लकड़ी को कुतर कुतर के लकड़ी को खोखला बना देता है। ऐसे जो इंसान चिंता करता है, वो जो है शरीर तो दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। क्या हो जाता है? वो खोखला हो जाता है। उस लकड़ी की तरह इस लकड़ी में कोई दीमक पर लग जाता है, और दीमक लगने के बाद जो है वो खोखला हो जाता है। इसीलिए चिंताओं से ऊपर उठना है। चिंताओं से जो जीव ऊपर उठ जाता है, जो परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा का जिक्र करता है, परमात्मा उसका फिक्र आप ही आप करता है। हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। ये बात कहते हैं। हमें नहीं चिंता भाई, चिंता तो मेरा परमात्मा खुद करता है, जो हमारे आत्मा का रक्षा करने वाला है, आत्मा को 84 लाख से निकालने वाला है। हमारा परमात्मा जो चक्र सुदर्शनधारी है, जो उसका चक्र सब जगह व्याप्त है, चक्र सब जगह चल रहा है, उस चक्र के रक्षक में रक्षा हमारा कर रहा है, वो चक्र सुदर्शनधारी है। बहुत गहरी गहरी बात है। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज ये गहरे गहरे भेद को बताते हैं, ये गहरे गहरे रहस्य को खोलते हैं, हर जीव को चिंताओं से मुक्त करते हैं। और तुलसी बाबा ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि पहले बना प्रारब्ध, फिर पाछे रसियो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, प्रेम से भजो रघुवीर। पहले प्रारब्ध बन गया, दुनिया में आने से पहले प्रारब्ध पहले बन गया, तब हम दुनिया में हमारा शरीर आया। तो पहले बना प्रारब्ध, फिर पाछे रचियो शरीर, पाछे शरीर बना।
तुलसी चिंता क्यों, हे तुलसी तू चिंता क्यों करता, तू प्रेम से जो है भगवान को भज ले, भगवान का चिंतन कर ले। ये बात संतों ने कही है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, राम कृपा जब हो गए तुलसीदास। जब राम की कृपा जीवन में होती है तो तुलसीदास हो जाता है। राम की कृपा है। राम की कृपा की क्या करें, चिंताओं से मुक्त करने वाली केवल एक ही दवा है, जो शब्द रूपी दवा है, परमात्मा रूपी दवा है, जो नाम रूपी दवा है, वही जीव को चिंताओं से मुक्त कर सकता है। और कोई दवा संसार में जीवन में जीव को चिंताओं से मुक्त नहीं कर सकता। तो प्रारब्ध बना, फिर शरीर आया। जया जन्म मुक्ता हता, तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगत, तू कहाँ चला भी गोए। पहले हम मुक्त अवस्था में थे, ये आत्मा मुक्त अवस्था में थी। आत्मा मुक्त है, फंसा क्या, जीव फंसा, चेतना फंसी हमारी शरीर, इस संसार में, इस शरीर में। इस चेतना को मुक्त करना है। चेतना चिंताओं में ग्रस्त है, चेतना जो माया में ग्रस्त है। इसी चेतना को, इसी जीव को, जो इसी सुरता को जो है चिंताओं से मुक्त करना है, माया के बंधन से मुक्त करना है, चिंताओं से ऊपर उठना है, परमात्मा का चिंतन करना है। और चिंतन जब ही हो पाएगा जब शब्द प्रकट होगा। जब शब्द प्रकट होगा, जो शब्द जो है पूरे ब्रह्मांड में गुजरा है, ब्रह्मांड के पार है, शब्द कण कण में व्याप्त है। जो शब्द यानी आवाज, जो साउंड परमात्मा की, जो परमात्मा की ध्वनि है, पूरे ब्रह्मांड में गुजरी है। जब तक इस शब्द का हृदय में, जीव हृदय में प्रकटीकरण नहीं होगा, तब तक चिंताओं से जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। ये बात चिंता की कही संतों ने कि जीव को चिंताओं से मुक्त होना है। और चिंताओं से मुक्त वही हो पाएगा जिनके ऊपर संत सद्गुरु की कृपा होगी, वही चिंताओं से मुक्त हो पाएगा। एक बार की बात, एक समय की बात है कि एक शिष्य जो है महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध से सवाल किया कि जीव चिंताओं से मुक्त कैसे होगा, जीव चिंताओं से मुक्त कैसे होगा। तब महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि 3 काल है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो जो पास्ट है, जो बीत गया है, उसका तू जिक्र मत कर, उसका तू जिक्र मत कर। जो पास्ट है उसका जिक्र नहीं करो कर। और जो फ्यूचर है उसका तू फिक्र मत कर। और जो प्रेजेंट है इसका तू अभिमान मत कर, फक मत कर। और जो परमात्मा वनली प्रेजेंट है, जो सब जगह मौजूद है, जिसके साथ जब आत्मा का नाता जुड़ जाता है, श्रुति शब्द योग हो जाता है, तो जीव जो है चिंताओं से, फिक्रों से ऊपर उठ जाता है। तो 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो बीती हुई बात का फिक्र नहीं करना, बीती हुई बात का जो है जिक्र नहीं करना, आने वाली जो भविष्य है इसका फिक्र नहीं करना, और वर्तमान का जो फक अभिमान नहीं करना। इन तीनों से ऊपर उड़ जाना और परमात्मा को जान लेना, वही जीव चिंताओं से मुक्त हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने उसी को समझाया। यही एक रास्ता है, यही एक प्रेरणा है, यही एक स्रोत है, जीव चिंताओं से मुक्त हो सकता है। सब कुछ परमात्मा पहले ही मुहैया कर दिया। जब हम दुनिया में नहीं आए थे, प्रारब्ध बन गया, हमारा शरीर आया, सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ मुहैया है पहले से। फिर भी हम चिंता करते हैं। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। इसीलिए किसी कवि ने सवैया लिखा है, तुलसी के रामायण में जो है सवैया है। वो सवैया कैसे है कि जब दांत न था तब दूध दियो, जब दांत न था तब दूध दियो, अब दांत दियो अब अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पंछिन में, सबकी सुधि लेत तेरी भी लई है।
जान को देते अजान को देते, जहान को देते तुझको भी दई है। रे मन मूरख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ न आई है। जब दांत नहीं था तो दूध का इंतजाम पहले परमात्मा ने किया था। माँ का स्तन मौजूद था जब दुनिया में नहीं आए थे। तब दांत न था तब दूध, अब दांत जब हो गया तो अन्न का भी व्यवस्था कर रहा परमात्मा। यहाँ तक जो पशु हैं, पंछी हैं, उनको भी दे रहा है, सभी को दे रहा है, सभी को आहार दे रहा है, सभी की चिंता फिक्र करने वाला है। ये जो परमात्मा को जानता है वो भी, उसको भी दे रहा है, जो नहीं जानता उसको भी दे रहा है, सबको भी दे रहा है। तो ये इंसान फिर क्यों चिंता करता है, क्यों चिंताओं में तू ग्रस्त है। चिंताओं से ऊपर उठ करके परमात्मा जो सब स्वरूपी राम है, जो परमात्मा राम है, जो निरंकार है, इस निरंकार को जान करके जो कण कण में विद्यमान है, तो इसकी जो है चिंतन किया करो, सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दिया करो। और केवल तू कर्म करता रहा, लेकिन फल की इच्छा मत कर। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, चिंताओं से ऊपर उठ जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु भुर्मार ते संगो असतु कर्मणि, कि हे जो तू कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, फल प्रभु के ऊपर छोड़ दे। प्रभु के आदेश के अनुसार तू कर्म करता जा, सफलता मिलती तो भी ठीक है, और सफलता मिलती तो भी ठीक है। जो प्रभु फल देता है उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर, और तू चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तेरा भाड़ा मिठा लागे, नाम पदार्थ जे कोई मांग, जिसको नाम पदार्थ मिल जाता है वो परमात्मा के भाड़े में रहता है, हर चीज को मीठा लगता है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो आइए, ये जो भेद रहस्य है, केवल शब्द भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज हर जीव को चिंताओं से मुक्त कर रहे हैं। हर कोई जीव चिंताओं में पड़ा हुआ है, और चिंताओं में जो है अपने शरीर का नुकसान कर रहा है, चिंताओं से जो है शरीर का भी नुकसान कर रहा है, धन का भी नुकसान कर रहा है, परिवार का भी नुकसान कर रहा है, चिंता करते करते। ये तू कर्म करता जा, प्रभु के ऊपर छोड़ दे, तू चिंता मत कर। तेरा चिंता करने वाला, तेरा रखवाला तो परमात्मा है, तू रखवाले को जान ले, तू चिंताओं से ऊपर उठ जाएगा, चिंताओं से निकल जाएगा। भगवान राम भी कहा कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखो महतारी। भगवान राम कहे कि भगवान ऐसी रक्षा करते, जैसे बालक को माँ रक्षा करती है, माँ सेवा करती है, माँ चिंता करती है, ऐसे ही जो परमात्मा जो है अपने बच्चे की चिंता करता है। हम परमात्मा के बच्चे हैं आत्मा रूप में, परमात्मा हमारा चिंता करने वाला है, लेकिन हम चिंता स्वयं कर रहे हैं। कर्ता भाव हम खुद बने हुए हैं, स्वामी हम खुद बने हुए हैं, मालिक हम खुद बने हुए हैं, इसीलिए जीव परेशान है। लेकिन ये भेद जब पता चल जाता है कि भाई हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना परमात्मा का, तो जीव का आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो आइए, हम चिंताओं से मुक्त होने का जो विधि है, जो योजना है, जो तरीका है, जो रास्ता है, पूर्ण संत के द्वारा, शब्द भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज के द्वारा ये शब्द हमारे अंदर प्रकट होगा। इस वाणी को सुनते सुनते, इस सत्संग को सुनते सुनते ये शब्द स्वतः प्रकट हो जाएगा। ऐसा सत्संग जो है सुनते सुनते जीव को शब्द स्वयं प्रकट हो जाएगा, वो हर चिंताओं से मुक्त हो जाएगा और परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, शब्द के साथ जुड़ जाएगा और शब्द का ही केवल चिंतन करेगा। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि हे अर्जुन, सभी धर्म धारणाओं को त्याग करके मेरी एक परमेश्वर की शरण में आ जा, एक परमेश्वर की शरण में आ जा। परमेश्वर तेरे सारे पापों को नाश कर देगा, तो वो तुझे मोक्ष प्रदान करेगा। तू सब चिंताओं से ऊपर उठ करके तो परमात्मा का चिंतन करेगा। ये जो राज है, जो रहस्य है, ये गुरु की कृपा से खुलता है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होई। तो यह रहस्य है परमात्मा का, परमात्मा की दया कृपा से ये भेद रहस्य मिलता है और जीव चिंताओं से मुक्त हो जाता है। सपने भी उसको मोह नहीं ग्रास करता है, सपने भी चिंता नहीं रहती उसको, तो चिंताओं से ऊपर उठ करके केवल परमात्मा का चिंतन करता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी संतों से क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय।
शबद भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी संतों भाई बहनों के चरणों में दास का हृदय से कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी।